Good morning, 11th class. We were on our chapter number 6 of geography, geomorphic processes. When we started the chapter, हमने बेसिकली कर लिया है जियोमॉर्फिक क्या होता है, अर्थ की जो शेप में और फॉर्म में चेंजेस होते हैं वो किन प्रोसेसेस के थ्रू होते हैं, वो अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे इन डिटेल. And in our previous class we just had you can say brief idea कि अर्थ जो है एक डायनामिक स्ट्रक्चर है, कंटिन्यूस चेंज होता रहता है. अर्थ के इंटरनल सरफेस में चेंज होता है, अर्थ के एक्सटर्नल सरफेस पे भी चेंज होता है, और ये जो सारे चेंजेस हैं इनके रीजंस क्या है, ये ब्रीफली हमने कर लिया था इन आवर लास्ट क्लास. Now we also went through you can say a brief idea of exogenic and the endogenic forces, or then we also did touch the topic of gravity and gradients. Now अब हम जो हमने processes briefly पढ़े थे उनको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें से few of the things you already know because जो previous chapter है उसमें हमने उनका कुछ ना कुछ part जरूर पढ़ा है, because the whole book is a kind of link. अब आ जाते हैं ऑन आवर स्पेसिफिक टॉपिक. तो अपने फर्स्ट स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द एंडोजेनिक प्रोसेसेस. अब एंडोजेनिक प्रोसेसेस अपने को पता ही बेसिकली इंटरनल या इनसाइड ऑफ द अर्थ जो चेंजेस होते हैं जिसके कारण हम सारे चेंजेस we also see the changes on the surface of the earth, वो सारे फोर्सेस के बारे में अपने बेसिकली अब इन टुडेज क्लास वील गो थ्रू. सबसे पहली चीज तो ये है कि जो एनर्जी विच ओरिजिनेट्स from, or you can say emerges from within the earth, यही मेन फोर्स है जिसके कारण एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस होते हैं. तो समवेयर हम बोल सकते हैं जो मोल्टन मैग्मा है इनसाइड द अर्थ सरफेस वही रिस्पॉन्सिबल है जो प्रोसेसेस या चेंजेस जो एंडोजेनिक प्रोसेसेस के अंदर अपने डाल सकते हैं. तो बेसिकली अगर फिर भी हम इनको कैटेगराइज करें टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, जो एनर्जी क्रिएट होती है इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ आर बेसिकली ईदर द रेडियो एक्टिव, जो हमने पहले भी पढ़ा था कि बिकॉज इनसाइड ऑफ द अर्थ में बहुत सारे एलिमेंट्स बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है, मोल्टन मैग्मा प्रेजेंट है, और बहुत ये जो चीजें हैं इनके कारण बहुत सारी एक तो हीट जेनरेट होती है जिसको हम बोल देंगे थर्मल एनर्जी, रेडियो एक्टिव एनर्जी प्रोड्यूस होती है. इसके अलावा जो अर्थ का रोटेशनल एक्टिविटी है उसके कारण भी हमें पता है सर्टेन फोर्सेस आर क्रिएटेड एंड प्रोसेसेस आर generated. Then tidal friction भी है, and these all are again somewhere responsible for the changes that takes place, or you can say the energy that is generated inside the earth. और फिर obviously उसके बाद क्या होता है, जो changes होते हैं वो हमें feel होती है on the surface of the earth. तो इसमें जियोथर्मल ग्रेडियंट्स मैंने पिछली क्लास में बोला था बेसिकली स्लोप होना या इंक्लाइंड होना, और उसी से अगर हम ग्रेविटी को रिलेट करें जिसके कारण चीजें क्या होती है कंटिन्यूस मूव पे रहती है. तो ये जो वेरिएशंस हैं इन द अमाउंट ऑफ यू कैन से हीट फ्लो, यानी जो टेम्परेचर है या जो थर्मल डिफरेंसेस हैं और जो जियोथर्मल ग्रेडियंट्स है, ये क्यों होती है, क्योंकि बेसिकली जो ये फोर्सेस हैं जो इनसाइड ऑफ द अर्थ एक्टिव रहते हैं, चाहे वो हम टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में हमने जो पढ़ा था कि अलग अलग मूवमेंट्स होती हैं इसकी कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, इन सारे मूवमेंट्स के कारण जो है जो क्रस्ट है अपना उसकी थिकनेस में भी क्या होती है वेरिएशन होती है, कैसे फॉर्म हुआ था और किस रीजन से फॉर्म हुआ था. और ये जो इसके अलावा जो क्रस्ट की थिकनेस है और जो क्रस्ट की स्ट्रेंथ है उससे भी ये डिसाइड होगा कि जो अर्थ के इनसाइड में जो चेंजेस आ रहे हैं वो अर्थ के क्रस्ट पे कितना ज्यादा हम उसको फील कर सकते हैं या कितना ज्यादा चेंज देखने को मिलेगा. यू कैन अंडरस्टैंड जब हमने पढ़ा था चाहे वोल्केनो वाला पढ़ा था या फोल्ड एंड फॉल्ट वाला, तो आई सेड की जो क्रस्ट का वीकर पार्ट है वहां से ज्यादा चांसेस होते हैं मोल्टन मैग्मा के बाहर निकलने की. तो दैट मीन्स क्रस्ट जो है उसकी थिकनेस या उसकी स्ट्रेंथ उससे भी डिटरमाइन होता है कि जो चेंजेस है वो कितने स्ट्रॉन्ग होंगे या कितने इफेक्ट करेंगे ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ.
ठीक है। सो बेसिकली हम अगर एंडोजेनिक फोर्स प्रोसेसेस की बात करें, ये वो एनर्जी होती है जो ओरिजिनेट होती है फ्रॉम विद इन दी अर्थ, और इसी के कारण जितने भी एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस होते हैं जो चेंज लाते हैं अपने सरफेस में, वो होते हैं, जिसमें हम बेसिकली इन दिस चैप्टर वी स्टडी अबाउट टू थिंग्स दैट आर मेंशन इन स्पेसिफिक। पहला है डायोस्ट्रोफिज्म और दूसरा है वोल्केनिज्म। वोल्केनिज्म को डिटेल में अपने पिछले चैप्टर्स में ऑलरेडी कर लिया है। नाउ स्टिल वील डू ब्रीफली, बट अब एक नया टर्म जो अपने सामने आ रहा है, दैट इज डायस्ट्रॉफिज्म। ठीक है, अब दिस टर्म यू मे नॉट हैव हर्ड, बट इसकी जब हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो इट इज ऑलमोस्ट द सेम थिंग दैट वी हैव स्टडीड, बट इसको थोड़ा सा और डिटेल में और थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स करके अपने को दे दिया, बिकॉज ऑब्वियसली नाउ ज्योग्राफी इज आवर मेन सब्जेक्ट। तो इसके और आगे बाइफिकेशंस में जाने से पहले अपने ये समझ लेते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये होता क्या है। एक्चुअली में ऑल द प्रोसेसेस जो अर्थ के क्रस्ट को मूव करते हैं या एलिवेट करते हैं या बिल्ड अप कर देते हैं, उनको हम क्या बोल देंगे, डायस्ट्रॉफिज्म या डायस्ट्रॉफिक प्रोसेसेस। इसका मतलब वो प्रोसेसेस जिनके कारण अर्थ के सरफेस पे चेंजेस आए, या तो मूवमेंट हुआ है, या तो एलिवेशन हुआ है, या तो कुछ सरफेस बना है। ठीक है, इन सारे प्रोसेस को अपने इस कैटेगरी के अंदर स्टडी करते हैं। नाउ इसको हम और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अगेन वी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। जो फर्स्ट है दैट इज ओरोजेनिक प्रोसेस। अब जो ओरोजेनिक प्रोसेस है वो बेसिकली क्या होता है, इट इज द माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस। इसमें क्या होता है, बहुत सारी फोल्डिंग और फॉल्टिंग होती है, बेसिकली लॉन्ग और नैरो अर्थ की क्रस्ट पे ये इफेक्ट करता है। ठीक है, तो इसको एकदम सिंपल टर्म्स में समझने के लिए हम बोल सकते हैं कि इससे क्या होता है, जिस तरीके से माउंटेन्स फॉर्म होते हैं उसको हम बोल देंगे ओरोजेनिक प्रोसेसेस। इन आवर नेक्स्ट स्लाइड वी विल स्टडी दिस इन मोर डिटेल। नेक्स्ट जो है दैट इज एपियोरोजेनिक प्रोसेस। इससे क्या होता है, अपलिफ्टमेंट और रैपिंग ऑफ लार्ज पार्ट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओरोजेनिक में क्या होता है, बेसिकली माउंटेन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, माउंटेन बिल्डिंग होती है। वेयरएज जो एपिरोजेनिक प्रोसेसेस होते हैं उसमें कहीं ना कहीं अर्थ का एक बहुत बड़ा पार्ट, अर्थ क्रस्ट का एक बहुत बड़ा पार्ट फॉर्म होता है। दिस इन्वॉल्व्स अपलिफ्टमेंट और रैपिंग ऑफ द, यू कैन से लार्ज पार्ट्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब इसके अलावा जो दो बाकी प्रोसेसेस है जिसके बारे में वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, बट ऑब्वियसली वी हैव टू गो थ्रू इट बिकॉज इट इज मेंशन्ड इन द बुक। अर्थक्वेक्स जो है वो लोकल रिलेटिवली माइनर मूवमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं। दो इफ वी टॉक, हम लोग तो भाई व्हेन वी मेजर एंड व्हेन वी से कि अर्थक्वेक इतना ज्यादा इंटेंस था, इतने ज्यादा उस पर इफेक्ट पड़े थे, पर अगर होल अर्थ के एवोल्यूशन और प्रोसेसेस में देखो तो वो हम बोलेंगे माइनर मूवमेंट्स प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो लोकल रिलेटिविटी यानी कि एक हम बोलेंगे स्मॉलर सेंस में माइनर मूवमेंट प्रेजेंट करता है। जो फोर्थ है अपना वो है प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स इज वी हैव कंप्लीटेड एंड वी हैव स्टडीड द होल पोर्शन इन ग्रेट डिटेल कि प्लेट टेक्टोनिक्स में क्या होती है, जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स है वो मूव करती हैं या तो एक दूसरे की तरफ या फिर एक दूसरे से दूर या फिर वो स्लाइड करती है। तो अपने लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में ऑलरेडी डिटेल में कर लिया। तो प्लेट टेक्टोनिक्स आई थिंक वी डोंट नीड टू मेंशन कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स है वो horizontal movement. Obviously we know it because it is on the, you can say towards on the crust, earth के crust के नीचे वाले areas में है, तो ये horizontally movement करती है। तो ये जो चार processes है इसको हम consider करते हैं under the diastrophism यानी diastrophic forces processes के अंदर। So जो थर्ड एंड फोर्थ पार्ट है अर्थक्वेक, वी ऑलरेडी नो माइनर मूवमेंट प्रेजेंट करते हैं, ऑब्वियसली अर्थ के अंदर जो चेंजेस होते हैं उसके कारण अपेयर होते हैं। द फोर्थ इज प्लेट टेक्टोनिक्स, जिसमें हमें पता है प्लेट मूवमेंट्स होती है, डाइवर्जेंट मूवमेंट, कन्वर्जेंट, ट्रांसफॉर्म मूवमेंट्स, और जिसके कारण ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स होती है, जिसके कारण भी अर्थ के सरफेस पे क्या हो जाता है, वी सी सर्टेन चेंजेस। Now we move on to the first two and which I think you must have heard for the first time, तो इनको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है,
There is a kind of similarity between both of these, and obviously, but they are not same, and that is why we'll study them in the form of differences. तो अगर हम देखें ऑरोजेनिक मूवमेंट और हम देखें एपिरोजेनिक मूवमेंट, तो इसमें क्या होता है, वी विल नोटिस कि जो ऑरोजेनिक मूवमेंट्स होते हैं इसमें क्रस्ट जो है इट इज सीवियरली डीफॉर्म्ड इनटू फोल्ड्स, यानी फोल्ड्स के फॉर्म में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, एंड यू कैन से बहुत सिवियरली बहुत मेजर लेवल पे होता है। वेर एज जो एपिरोजेनिक होता है उसमें हम देखेंगे सिंगल डिफॉर्मेशन होता है, कोई बहुत सारे फोल्ड्स नहीं आते हैं, इट इज यू कैन से सिंगल डिफॉर्मेशन। अब ऑरिगेनिक मूवमेंट्स में अगर हम देखें तो दिस इज एज आई सेड माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेसेस, ठीक है, वेयर एज जो एपिरोजेनिक है ये है कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग प्रोसेसेस। नाउ थ्रू दिस प्रोसेस बोथ ऑफ देम, और ये जो चारों हैं इसके थ्रू अपने को पता है कि अर्थ की क्रस्ट की क्या होती है, फोल्डिंग और फॉल्टिंग होती है। एंड ये सारे जो जितने भी प्रोसेसेस हैं ये प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के कारण होते हैं। और हम नोटिस करेंगे सिंपल टर्म्स में, हम देखें कि जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं या जो सारा चेंजेस हैं उनमें भी ऑलमोस्ट जो सेम चीजें इन्वॉल्व है, यानी प्रेशर, वॉल्यूम और जो टेम्परेचर है जिसके कारण चीजों का फॉर्म चेंज होता है। तो अंडरस्टैंडिंग दिस इन टर्म्स ऑफ रॉक, अगेन वी कैन अंडरस्टैंड इट इन क्लियर टर्म्स कि जो ये चेंजेस होते हैं, जब रॉक जैसी चीज भी चेंज हो सकती है तो ऑब्वियसली दीज changes can be seen on the surface of the earth also, because rocks ही है कहीं ना कहीं जो अपने surface को बनाएंगे, मतलब उनके बाद में weathering होगी, sedimentation हो जाएगा, and उसके बाद finally slowly and gradually क्या होगा, अपना new landform हो जाएगा। तो ये जो चारों फोर्सेस है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज प्रोसेसेस एंड ब्रिंगिंग चेंजेस ऑन द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ लैंडफॉर्म्स, बट स्पेसिफिकली ये हमारे एंडोजेनिक प्रोसेसेस है, दीज आर नॉट आवर एक्सोजेनिक प्रोसेसेस। तो ये जो एंडोजेनिक फोर प्रोसेसेस है इन विच we already know basically about the earthquake, we know about the movements of the plate tectonics, about the orogenic and the epirogamic movement जो हमने briefly कर लिया है। तो फिर भी हम एक बार इनको वापस repeat करते हैं because this is the new thing that you may have come across। तो basically यहाँ पे हम देखेंगे जो orogenic होते हैं इसमें जो crust है वो severely deformed होती है into folds, इसीलिए हम बोल देते हैं कि इससे क्या है, माउंटेन समवॉट फॉर्म होते हैं, यानी कि इसको हम माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस बोलते हैं। जो नेक्स्ट है अपना वो है कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग, दैट इज एपिरोजेनिक, क्योंकि इसमें क्या होता है, सिंगल डिफॉर्मेशन होता है। देन ऑरिजेनिक को अगर देखें तो इसमें हम देखेंगे ये लॉन्ग और अर्थ के लॉन्ग और नैरो बेल्ट को क्या करती है, इफेक्ट करती है। वेरएस जो एपिरोजेनिक है इससे अपलिफ्टमेंट और रैपिंग होती है ऑफ द लार्ज पार्ट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट। तो इसको सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू रिमेम्बर इट वेल, ऐसे याद रख लो कि एपिरोजेनिक जो है वो कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग है तो ऑब्वियसली उसमें लार्ज पार्ट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट चेंज होगा, वेयरएज जो ऑरोजेनिक है उसमें क्या होगा, लॉन्ग और नैरो बेल्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट में चेंज आता है, इसलिए क्योंकि माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस के हिसाब से हमने कर दिया। और सिंगल डिफॉर्मेशन है मतलब बिगर एरियाज में इसमें बहुत सारे फोल्ड्स जैसे फॉर्म होते हैं। So with this we have briefly understood about these four things and I've already told you कि ये जितने भी processes हैं, चारों processes जो भी अपने डायस्ट्रॉफिज्म के हैं प्रोसेस, डायस्ट्रॉफिक वो ये processes में प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये जो तीनों चीजें हैं यही क्या करती है, फोल्डिंग और फॉल्टिंग लाती हैं अपने अर्थ क्रस्ट में, और इन्हीं के कारण चेंजेस जो है वो जेनरेट होते हैं और हम बोलेंगे स्पीड अप होते हैं, जिसका एग्जांपल हम देख सकते हैं जैसे मेटामॉर्फिक रॉक्स बेसिकली चेंज होते हैं। नाउ द नेक्स्ट यू कैन से जो हम बोलेंगे इसका एंडोजेनिक प्रोसेसेस का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है अपना वॉल्केनिज्म। अब अगेन वॉल्केनोइज्म को अगर हम देखें तो एज आई हैव ऑलरेडी सेड कि हमने ये बेसिकली तो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दिस टॉपिक इन ग्रेटर डिटेल,
but obviously we need to understand again. Just let's have a quick review. वोल्केनिज्म अपने को पता है, वोल्केनोस जो अर्थ के सरफेस के नीचे मोल्टन रॉक है, मोल्टन मैग्मा है, वो अर्थ सरफेस की तरफ आता है, जो वीकर सेक्शन है फोल्ड या उसमें से जो क्रैक्स डेवलप होते हैं उसमें से वो फाइनली क्या करते हैं, वोल्केनो मोल्टन मैग्मा बाहर की तरफ इरप्ट होता है और अलग अलग वोल्केनिक फॉर्म्स बन जाते हैं। और वोल्केनिक फॉर्म्स भी हमने डिटेल में पढ़े थे, इंट्रूसिव वोल्केनिक फॉर्म्स और एक्सट्रूसिव वोल्केनिक फॉर्म्स। सो बेसिकली इसके थ्रू अपने को जो एंडोजेनिक मेन प्रोसेसेस है वो अपने को क्लियर हो जाने चाहिए। फर्स्ट चार्ट जो है वो है डायस्ट्रॉफिज्म वाले, नेक्स्ट जो है वोल्केनिज्म वाले, जो हमने वोल्केनो के बारे में डिटेल में पढ़ा है। एज आई ऑलरेडी सेड कि मोल्टन मैग्मा उसमें से निकलता है एंड देन लैंड की फॉर्मेशन होती है, स्ट्रक्चर्स बनते हैं सरफेस के ऊपर भी, सरफेस के इनसाइड भी। तो ऑब्वियसली जो हमारा मेन कंसर्न है यहाँ पे कि अर्थ के सरफेस में चेंजेस एंडोजेनिक फोर्सेस कौन कौन से लाते हैं, दोस टू आर क्लियर. After this we will move on to the next topic, which is our exogenic processes. Okay, now exogenic processes हमें वैसे भी पता है basically on the surface of the earth generate होते हैं. इसमें we will study about the various exogenic processes in greater detail. Then we will study कि कौन कौन से forces के कारण ये होता है, सन कैसे ultimate force है जो everything every energy को generate करता है और उसके origin में कहीं ना कहीं important role play करता है, and the different kind of exogenic processes that we have to understand in detail. So we will study about this topic in our next class. So if you have any doubt relating to this topic, then feel free to ask. We have just done a very little portion of this because I don't want to start a new topic, because then it will be left, we'll have to leave that portion in between. So we will continue with the next topic tomorrow. If you have any doubt, feel free to ask, give this portion a reading and come back with your problems and we'll solve it. So we'll meet in the next class.